Hey everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are covering a problem statement sort an array of 0, 1s and 2s. तो इस क्वेश्चन में हमें n साइज का एरे दिया है और जो एरे होगा उसमें मेनली तीन ही टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, या तो 0 रहेगा, 1 या 2 रहेगा, ठीक है। तो मुझे अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इसके हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। हमें क्या करना है, अपने एरे को O(n) टाइम और O(1) स्पेस में सॉल्व करना है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं दो अप्रोचेज देखूंगी। पहली अप्रोच मेरी क्या रहेगी कि मैं अपने एरे को सिंपली क्या कर दूं, सॉर्ट कर दूं। तो अपने एरेज डॉट सॉर्ट एक मेथड होता है एरे में जिससे मैं अपने एरे को सॉर्ट कर सकती हूँ। इसमें मैं एरे को पास कर देती हूँ, तो इससे मेरा आउटपुट आ जाएगा, बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n होगी। तो हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये तो मेरा हो गया, इसको मैं सबमिट कर देती हूँ। ठीक है, बट इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सॉर्टिंग का जो एल्गो है वो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उसमें कितनी रहेगी, n log n रहेगी। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मुझे किस में रिड्यूस करना है, n में रिड्यूस करना है। तो देखते हैं हम उसके लिए क्या अप्रोच यूज करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी ना हम सिमिलरली अपने 0, 1 की तरह रीजन्स में डिवाइड करेंगे। तो रीजन्स में डिवाइड करेंगे, इनिशियली मेरे पास रीजन रहेगा, वो स्टार्टिंग वाला रीजन मेरा जीरोज का रहेगा। उसके बाद वाला जो रीजन है वो मेरा कितने का रीजन रहेगा, वंस का रीजन रहेगा। और इसके बाद वाला जो रीजन है वो मेरा अननोन्स का रीजन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद वाला जो रीजन है वो मेरा किसका रीजन रहेगा, टूज का रीजन रहेगा, ठीक है। तो मैं अपने पॉइंटर्स को फिर से बना देती हूँ कि मैं मेरा रीजन कहाँ से कहाँ तक है। तो अपने पॉइंटर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरा 0 से लेकर j-1 तक किसका रीजन रहेगा, 0 का। और j से लेकर i-1 तक मेरा किसका रीजन रहेगा, 1 का रीजन रहेगा। और मेरा जो i है, i से लेकर एक पॉइंटर में एक्स्ट्रा क्या लूंगी, k लूंगी, k तक मेरा किसका रीजन रहेगा, अननोन का। और k+1 से लेकर n-1 तक मेरा किसका रीजन रहेगा, टूज का रीजन रहेगा। तो इसके लिए मैंने अपने कितने पॉइंटर यूज करे हैं, एक मेरा j पॉइंटर है, एक मेरा i पॉइंटर है, एक मेरा k पॉइंटर है। तो इसके लिए मुझे 3 पॉइंटर्स की नीड पड़ रही है। तो देखते हैं इसको हम कैसे ट्रेवल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर मेरा ये मेरा आई है तो हमें अननोन का रीजन मेरा आई है, तो इसी से देखेंगे हम। अगर मेरी इसमें वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो हम अपने इसको और j वाली वैल्यू को स्वैप कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी मेरा 0 का रीजन है। तो मैं अपने 0 के रीजन को सिंपली एक्सटेंड कर दूंगी और 1 के रीजन को शिफ्ट कर दूंगी। अगर मेरी इसमें क्या आती है, वैल्यू 1 आती है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, अपने आई पॉइंटर को इंक्रीज करा दूंगी, क्योंकि मेरा 1 का रीजन इसके एडजेसेंट ही है। तो हमें क्या करना है, अपने 1 के रीजन को एक्सटेंड करना है। लेकिन जब इसमें मेरी वैल्यू 2 आती है ना, तो 2 के केस में मुझे इसको स्वैप करना है, बट पीछे किस वाली वैल्यू के साथ स्वैप करना पड़ेगा, अपनी k वाली वैल्यू के साथ स्वैप करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस एल्गो को हम कैसे चलाएंगे। तो इनिशियली मेरा k पॉइंटर कहाँ रहेगा, इंडेक्स लेंथ -1 पे रहेगा, और j और i दोनों पॉइंटर मेरे इधर ही रहेंगे। तो i पे मेरी क्या वैल्यू है, 1 है। तो 1 में तो सिंपली हम क्या करते हैं, 1 रीजन के लिए सिंपली हम अपने i को प्लस प्लस करते हैं। तो i मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद मेरी वैल्यू क्या है, i पे मेरी वैल्यू है वो 0 है। तो 0 के केस में मुझे अपने 0 को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं स्वैप करूंगी i और j को। तो स्वैप करके यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। उसके बाद मैं i को प्लस प्लस करूंगी और j को भी प्लस प्लस करूंगी, ठीक है। और फिर से मैं चेक करूंगी i पे मेरी क्या वैल्यू है, 1, तो i को मैं सिंपली प्लस प्लस करूंगी। अब मैं देखूंगी कि i पे मेरी क्या वैल्यू है, 2 है, ठीक है। तो 2 मेरा किस साइड जाना चाहिए, राइट साइड जाना चाहिए। तो 2 i और k को मैं स्वैप करूंगी, ठीक है। तो स्वैप मैं कैसे करूंगी, अपने i पे मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, जो k पे थी इनिशियली वो क्या थी, 1 थी, और 2 मेरा कहाँ चल जाएगा, पीछे। तो देखो इस केस में मैं बस अपने k को ही पीछे लाऊंगी, क्योंकि जो मेरा k है वो गारंटी 2 पीछे आया है। इस वाली कंडीशन में मैं अपने i को प्लस प्लस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस k इनिशियली k पे क्या वैल्यू थी। तो मैं इस i को यही रहने दूंगी। फिर मैं फिर से चेक करूंगी i पे मेरी क्या वैल्यू 1, तो सिंपली मैं i को प्लस प्लस करूंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी i पे मेरी क्या वैल्यू 0, तो मैं i और अपने j पॉइंटर को स्वैप कर दूंगी। तो स्वैप कैसे करूंगी, मैं अपने i और j वैल्यू पे मेरा कितना चलेगा, 0, i पे मेरा कितना आएगा, 1, और j को मैं प्लस प्लस करती हूँ और i को भी मैं प्लस प्लस करती हूँ। और फिर से मेरी i पे क्या वैल्यू है, 1, तो सिंपली मैं i पॉइंटर को आगे जाऊंगी। फिर से मेरी i पे कितनी वैल्यू है, 2, तो मैं अपने i और k पॉइंटर को स्वैप करूंगी, ठीक है। तो इस केस में मेरा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो दोनों पोजीशन पे मेरा इस पे भी 2 आएगा और इस पे भी 2 आएगा। और मैं क्या करूंगी, अपने k को माइनस माइनस करूंगी, बट मैं यहाँ पे अपने i को नहीं प्लस करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इनिशियली इस k में क्या था। तो फिर से मैं चेक करूंगी कि i पे मेरी कितनी वैल्यू है, 2, तो i पे मेरी 2 वैल्यू है। फिर से मैं अपने k और i को स्वैप करूंगी, ठीक है। तो अपने k और i को स्वैप करूंगी, यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा, k की वैल्यू मेरी माइनस माइनस हो जाएगी। फिर से मैं चेक करूंगी i पे मेरी कितनी वैल्यू है, 0, तो 0 के केस में 0 को मुझे लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। तो मैं अपने j और i पॉइंटर को स्वैप करा दूंगी। तो इस केस में मेरा क्या आएगा,
आई पे मेरा 1 आ जाएगा और जे पे मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जे पॉइंटर मेरा जे के नेक्स्ट में मूव कर जाएगा और आई पॉइंटर मेरा आई के नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। अब देखो जैसे ही मेरा आई और के एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो देखो मैंने इनिशियली रीजन क्या डिफाइन करे थे, 0 से लेकर जे माइनस 1, तो मेरा जो 0 से लेकर जे माइनस 1 क्या है, ये है, इसमें मेरा 1 पड़ा है, सॉरी इसमें मेरा 0 पड़ा है, हाँ, और जे से लेकर आई माइनस 1 तक मेरा क्या पड़ा है, 1s पड़े हैं, ठीक है। और जो मेरा के प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 तक मेरे कितनी पड़ी है, 2s पड़ी है, ठीक है। ये 1s पड़ा होगा और ये 0s पड़ा होगा। तो क्या मेरा एल्गो सही वर्क कर रहा है, जो मैंने अपने इनिशियल रीजन डिफाइन करे थे उसके हिसाब से, तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस एल्गो की वो O ऑफ n रहेगी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, तो आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो 0-1 है एक बार उसको देखना, क्योंकि ये उसका फॉलो अप है कि हम रीजन्स में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इनिशियली आपको 2 रीजन वाला क्वेश्चन इजीली समझ आएगा, तो पहले आप 2 रीजन वाला करना, फिर आप इस क्वेश्चन पे आना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप करोगे तो 3 रीजन एक साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आप कोड करके दिखाती हूँ आपको, इसको हम कोड कैसे करेंगे। तो देखो इनिशियली मैंने 3 पॉइंटर लिए थे, इंट आई मेरा 0 पे रहेगा और जे भी मेरा 0 इंडेक्स पे रहेगा, और जो के वैल्यू होगी वो साइज मतलब एन मेरा लेंथ ऑफ एरे है तो उसके -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ से वाइल जो मेरा i लेस देन इक्वल्स टू के है, ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगी, अपनी इंट अपनी वैल्यू किस पे निकालूंगी, एरे ऑफ i पे मैं अपनी वैल्यू निकालूंगी। अब देखो इनिशियली क्या होगा, अगर मेरी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, तो उस केस में मैं क्या कर रही हूँ, स्वैप कर रही हूँ अपने एरे के i और j को, और स्वैप करने के बाद अपने i को प्लस प्लस करूंगी और j को भी प्लस प्लस करूंगी, ठीक है। और एल्स इफ हमारे पास क्या वैल्यू होगी, वैल में मेरे पास 1 होगा, तो 1 के केस में सिंपली मैं अपने i को प्लस प्लस कर रही थी, और अगर ये दोनों केस नहीं होते हैं तो उस केस में मेरे वैल्यू में 2 पड़ा होगा। तो 2 के केस में हम क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे अपने एरे के i और k इंडेक्स को, ठीक है, और k इंडेक्स को मैं माइनस माइनस कर रही थी, बट इस केस में मैं अपना i को नहीं प्लस प्लस कर रही थी, क्योंकि मेरे को नहीं गारंटी है कि जो k पे इनिशियली वैल्यू थी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो हम विदाउट चेक करे अपने i को नहीं आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल एल्गो हो गई, और मैं अपना स्वैप फंक्शन लिख लूंगी, पब्लिक स्टैटिक void swap int, ये एक एरे को और एक i पॉइंटर रहेगा और int एक j पॉइंटर रहेगा, 2 पॉइंटर चाहिए जिस पे स्वैप करेगा। टेम्प मेरा क्या आएगा, एरे ऑफ i में मैं किसको डालूंगी, एरे ऑफ j को, और एरे ऑफ j में मैं किसको पॉइंट करा दूंगी, टेम्प को। तो ये दोनों फंक्शन मैंने लिख दिए हैं आपने, तो इसको मैं अभी क्या करती हूँ, कंपाइल एंड रन करती हूँ। तो अभी देखते हैं हम हमारा रन हो क्या, ठीक है। तो हमारा जो योर आउटपुट एंड जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो दोनों मैच हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा कोड हम अब सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करके देखते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी या फिर आपके डाउट आपको बता दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।